एक चीज मुझे बचपन से सिखाई गई थी कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आप किसी भी काम को शिद्दत से करिए एंड देन यू हैव अपॉर्चुनिटीज टू राइज एवरीवेयर। तो वहाँ मैंने जॉब में अच्छा किया और उस जॉब के साथ साथ किसी ने पार्ट टाइम में एक और बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बता दिया और मुझे ऐसा लगता था कि देखो जिंदगी में बाकी सब सही है लेकिन पैसे खूब सारे आने चाहिए जी। वी आर आफ्टर एआई। तो 3 महीने में आपको एक बड़ी खबर सुनाएंगे जिसमें हम एआई में वी आर coming up on in a very big way. Oh, that will be so interesting, and that's one of the thing this industry is looking up to. Second, I believe either you are growing or you are declining in life. जैसे आप तो ट्राई सिटी में रहते हैं, आप जैसे ही आप कालका से आगे निकलेंगे ना, तो जब आप पहाड़ों पे गाड़ी चलाते हैं और जब आप वो चढ़ाई पे हैं तो उस समय आप ये नहीं सोच सकते कि अब मैं इसको न्यूट्रल लगा लेता हूँ, कोई बात नहीं, अब तो काफ़ी ऊपर आ गए. Sometimes I meet people and they say I am a serial entrepreneur. Then I said why have you come to me? फिर वो बोलते हैं जी चल कुछ नहीं रहा है और पैसे कुछ नहीं आ रहे. Then I say you are not a serial entrepreneur, my friend. You are a serial failure. Yeah. Hello everyone. Welcome to the another episode of podcast with Rajiv. So आज का टॉपिक जो हमारा होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. आज हम रियल एस्टेट की किसी सिटी का डेटा नहीं कवर करने वाले हैं. आज हम रियल एस्टेट के कोई रूल्स रेगुलेशंस के ऊपर ज़्यादा बात करने की बजाय ये इंडस्ट्री की जो इतनी फास्ट ग्रोथ है और सारा हिंदुस्तान जिससे एक ग्रोथ का एक जो इंडियन की इकोनॉमी में जो इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है, इस इंडस्ट्री की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं. इस इंडस्ट्री की को एक प्रोफेशनल तरीके से चलाने के लिए किस तरह से इसमें कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, टीम रिसोर्सेज की जो रिक्वायरमेंट है, अच्छे रिसोर्सेज की जो रिक्वायरमेंट है, उनकी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, डिजिटल मार्केटिंग या एआई की जो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, किस तरह से वो इस इंडस्ट्री में इंटीग्रेट हो सकती है, कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं. तो आज हमारे साथ एक बहुत इम्पैकेबल पर्सनालिटी मौजूद हैं जिनका 2 दशकों से भी ज़्यादा का तजुर्बा है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में, कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट. उन्होंने मल्टीपल बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में ट्रेनिंग दी है. 20 लाख से ज़्यादा लोगों को वो आज ट्रेन कर चुके हैं. इसके अलावा वो टैडेक्स और जो स्टॉक में 3 टाइम्स के स्पीकर रहे हैं. एंड नॉट लिमिटेड टू दिस, उनकी ही इज बीन नंबर 1 बेस्ट सेलर फॉर 5 बुक्स विच वर रिलीज्ड इन 9 लैंग्वेजेस. इसके अलावा मुंबई आईआईटी के ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव भी रहे हैं और इसके अलावा उनका सोशल मीडिया रीच इतनी हाई है कि 600 मिलियन यूजर्स तक उनका व्यूअरशिप रही है. तो मैं यहाँ पर वेलकम करूंगा मिस्टर दीपक बजाज. Thank you so much. Thank you so much. वेलकम ऑन द शो. So happy आज to be here. हमें प्लेजर है कि आप ने अपना समय निकाला और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और थोड़ा बताएं रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बारे में, हाउ दिस इंडस्ट्री कैन बी बेनिफिटेड फ्रॉम योर एक्सपीरियंस. My pleasure. और सर, हाउ यू स्टार्टेड दिस एंड व्हाट इज द एनर्जी बिहाइंड दिस. तो वी वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू. See, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हमें जितनी दिखाई दे रही हो वहाँ तक कर लेनी चाहिए और उसके बाद जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं ना तो उसके आगे का रास्ता आपको यूनिवर्स दिखा देता है. तो मेरे केस में मेरा करियर मैंने जॉब से शुरू किया था और टीवीएस मोटर कंपनी में मैंने करीब 4-4.5 साल जॉब किया सेल्स एंड मार्केटिंग में. और एक चीज़ मुझे बचपन से सिखाई गई थी कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता. आप किसी भी काम को शिद्दत से करिए एंड देन यू हैव अपॉर्चुनिटीज टू राइज एवरीवेयर. तो वहाँ मैंने जॉब में अच्छा किया और उस जॉब के साथ साथ किसी ने पार्ट टाइम में एक और बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बता दिया और मुझे ऐसा लगता था कि देखो जिंदगी में बाकी सब सही है लेकिन पैसे खूब सारे आने चाहिए जी. राइट, मतलब आई एम ए फर्म बिलीवर कि एवरीबडी हैज अ राइट टू लिव अ गुड लाइफ और हम अगर अपनी मेहनत से सीधे तरीके से अच्छे काम को करते हुए अगर बड़ा पैसा कमा सकते हैं जी तो कमाना चाहिए. राइट. सो तो मेरी जॉब में सब काम अच्छा चल रहा था बट समबडी इंट्रोड्यूस मी टू अ डायरेक्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी और उन्होंने कहा कि आप इसमें आइए. तो मैंने जॉब के साथ साथ उसे करना शुरू किया. और अगर आप किसी भी काम में 2 चीज़ें जोड़ दें तो उसमें कमाल के रिजल्ट आते हैं और ये मैं शायद 20-30 सालों से इनको अडॉप्ट करके मैंने रखा है. नंबर 1 इज स्पीड, नंबर 2 इज सिस्टम. एक्सीलेंट. काम कोई भी हो, आप बस ये 2 चीज़ें जोड़ दें उसमें, स्पीड एंड सिस्टम. स्पीड मतलब टाइम पास मत करिए, ढंग से करिए. मतलब जो काम 1 साल में हो सकता है उसके लिए 5 साल तक क्यों लगाना. एंड सिस्टम इज जो काम जैसे होना चाहिए वो काम वैसे होना चाहिए. राइट. आई मीन
हम ट्रेनिंग्स करते हैं तो उसका एक अपना मॉडल है। आप रियल एस्टेट के 2 डेकेड का आपके पास में इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, राइट? तो रियल एस्टेट के तरीके से होगी, किताबें लिखना उसके तरीके से होगा, यूट्यूब उसके तरीके से चलेगा। जब हम अपनी ईगो साइड करके उस काम के सिस्टम को समझ लेते हैं ना, और किसी मेंटोर की मेंटोरशिप में उस काम के पीछे पड़ जाते हैं, देन मैजिक हैपेंस। तो फिर मेरे को कुछ अच्छे लोग मिले जिनकी मेंटोरशिप में मैंने वो काम किया। तो करीब 11 साल मैंने उस बिजनेस को किया, 2007 से 2018 तक। देन आई रोट फर्स्ट बुक। देन लोगों ने बोला कि आपकी बुक बहुत अच्छी है, आप इसके वीडियोस भी बना दो जी। तो फिर 2018 में हमने यूट्यूब शुरू कर लिया। फिर लोग बोलने लगे आप लिखते अच्छा है, यूट्यूब पे आप बोलते भी अच्छा है, तो आप ट्रेनिंग कर दो। तो हमने कहा चलो ट्रेनिंग कर देते हैं। सो 2019 में हमने अपनी ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग कंपनी शुरू कर ली, और वो बहुत अच्छा चला। फिर कोविड के दौरान और बाहर जा नहीं सकते, तो मैंने मेरे घर पे स्टूडियो बना लिया, और फिर हमने ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च कर दिए और ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू कर दी। एंड देन इट एक्सप्लोडेड लाइक क्रेजी। मतलब जिन कंट्रीज के हमने नाम भी नहीं सुने वहां तक भी हमारे स्टूडेंट्स हमें मिलने लग गए, और वहां तक रीच पहुंचने लग गई। फिर देन एक के बाद दूसरी बुक, तीसरी, चौथी, पांचवी, फिर ट्रेनिंग्स चलती रही। पिछले 2 साल से वी आर इनटू नाउ बिग टाइम इनटू सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग। हमें ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया हैज डेमोक्रेटाइज एडवर्टाइजिंग। जब मैं जॉब करता था तो एडवर्टाइजिंग मतलब टीवी एड, प्रेस या होर्डिंग। और ट्राई सिटी में जब हम होर्डिंग की बात करते थे या ट्रिब्यून में ऐड देने की बात करते थे, तो 2006-07 में बजट लाखों में जाया करता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज तो आप छोड़ दीजिए। तो उस समय में एडवर्टाइजिंग सिर्फ वो कर सकता था जिसके पास में लाखों के रिसोर्सेज हैं और रिजल्ट्स की मैपिंग नहीं है। होर्डिंग लग गया जी, अब बिक गया माल तो ठीक है, नहीं बिका तो कोई बात नहीं। एंड प्रैक्टिकली आप देखें तो वो प्रिंट एड अगर आपकी अननोटिस्ड रहती है या इनइम्पैक्टफुल रहती है, तो 2 घंटे बाद व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट न्यूज़पेपर? बिल्कुल सही बात, बट इट्स सच ए ह्यूज कॉस्ट। यस। और अब दोनों चीजें कर दी सोशल मीडिया ने। एक, आप अगर चाहें तो 50 रुपए से फेसबुक पे अपनी पोस्ट बूस्ट कर सकते हैं, 100 रुपए से कर सकते हैं। और साथ में मैट्रिक्स हैं बहुत सारे उसके बैक साइड में, जो आपकी एडवर्टीजमेंट की इफेक्टिवनेस को आपको साथ के साथ बता के दे देते हैं। कितने लोगों ने देखा, कितने ने क्लिक किया, कितने ने एक्शन लिया। सो last 3 years, 2.5 years now, we are running a social media marketing and digital marketing agency, and for so many clients, we help them scale their businesses digitally. Brilliant. And now we are after AI. तो 3 महीने में आपको एक बड़ी खबर सुनाएंगे जिसमें हम AI में we are coming up in a very big way. Oh, that will be so interesting. And that's one of the thing this industry is looking up to. I recently had a discussion with a very senior person in government, and he's the head of some real estate body. Okay. उन्होंने लेक्चर भी डिलीवर किया एक अबू धाबी की कॉन्फ्रेंस में, Okay. स्पेशली ऑन एआई, कि हाउ एआई कैन एक्चुअली बेनिफिट दिस इंडस्ट्री। एक्चुअली कमाल हो जाएगा राजीव जी। आप देखिए साल 2 साल में तो मतलब जो लोग फर्स्ट मूवर हो गए ना इसके, वो लोग जो काम 10 सालों में करते थे बाकी लोग, वो 1 साल में कर जाएंगे आने वाले समय में। That's right. तो दीपक जी और बताइए, कौन सा डिफाइनिंग मोमेंट और इवेंट रहा आपकी लाइफ में जिसने आपको इतना इंस्पायर किया कि इस तरह के लीडरशिप रोल में की ट्रेनिंग करना, कॉर्पोरेट्स की ट्रेनिंग देना? वैसे तो आपने काफी कुछ प्रकाश डाला कि वक्त के साथ साथ जी जरूरतें आई, बट वाज देयर एनी डिफाइनिंग मोमेंट? If you say defining moment, my childhood has been financially tough. Okay, so आप बोलिए कि महीने में 5 दिन ठीक ठाक पैसे हैं और 25 दिन कुछ नहीं है, those kind of days I have seen, not days but those kind of years I have seen. So my dad passed away when I was 8 year old, क्लास 3 में था मैं, और उनको कैंसर डिटेक्ट हो गया था when I was in class 1, when I was 6 year old. Right, so कैसे रिलेटिव्स आपकी तरफ पीठ मोड़ लेते हैं, एंड छोटी छोटी चीज के लिए आप मोहताज हो जाते हैं। एंड उधर से शायद ये अंदर इंस्टॉल होने लगा कि 2-3 चीजें मुझे अंदर आने लग गई। नंबर 1, मनी इज इम्पॉर्टेंट। यस, राइट। परिवार के संस्कार अच्छे थे तो इसीलिए कभी गलत काम करने का जहन में नहीं आया। तो ऐसा परिवार में सिखाया गया था कि सही काम से बात बन सकती है। सो नंबर 1 रीजन और ड्राइव और मोटिवेशन वाज, जो मुझे मेरी माँ को या मेरे भाई को फाइनेंशियल डिफिकल्टीज देखनी पड़ी क्योंकि पापा नहीं रहे।
सो गोइंग फॉरवर्ड आई वांटेड कि अगली 7 पीढ़ियों में भी मेरे परिवार में मेरे बाद financial challenges नहीं आएंगे, so that was one personal drive. Second, I believe either you are growing or you are declining in life. जैसे आप तो ट्राई सिटी में रहते हैं, आप जैसे ही आप कालका से आगे निकलेंगे ना, तो जब आप पहाड़ों पे गाड़ी चलाते हैं और जब आप वो चढ़ाई पे हैं, तो उस समय आप ये नहीं सोच सकते कि अब मैं इसको न्यूट्रल लगा लेता हूँ, कोई बात नहीं, अब तो काफी ऊपर आ गए. सो या किसी फ्लाईओवर पे आप होते हैं, तो जिंदगी में ना एक्सेलरेटर पे पैर आपने अगर हटा दिया, तो आप वापस आ जाते हो जहां से आपने शुरू किया था. राइट. सो आई वाज वेरी क्लियर सिंस बिगिनिंग, एंड नाउ आई ट्रेन पीपल आल्सो. एवरी टाइम आई से दिस, आई मीन at any point of time, either you are growing or you are declining, and growth has to be conscious and decline is automatic. जैसे उसके लिए कुछ करना नहीं है आपको. आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, आप रियल एस्टेट में हो, आप इंश्योरेंस में हो, आप ऑटोमोबाइल में हो, आप वहीं रहो जहां आप थे. लेकिन आप अगर वहीं भी रह गए तो आपके पड़ोस वाले ग्रो कर जाएंगे, तो फिर आप पीछे रह जाओगे. राइट. वेरी इंस्पायरिंग, आई मस्ट से. इट्स वेरी सिंपल. हाँ, नो, इट्स वेरी इंस्पायरिंग. हाँ, तो अगर आपको ग्रोथ के लिए कॉन्शियस एफर्ट करना है, डिक्लाइन तो ऑटोमेटिक है. राइट. सो ये कुदरत में भी है. जैसे अगर आपको अच्छी खुशबू चाहिए तो फूल लगाने पड़ेंगे, बाकी सब तो ऑटोमेटिक उपलब्ध है, वो खुद ब खुद हो जाता है. जैसे मैं कई बार बोल देता हूँ, बूढ़े सब हो जाते हैं, बड़ा कोई कोई होता है. हम दोनों 20 साल से जानते हैं, अब बाल हमारे सफेद होने लग गए. तो बाल तो सफेद होना इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, बूढ़े होना इज बायोलॉजिकल, बट आर यू ग्रोइंग विद एज? ये तब आप ग्रो करेंगे जी जब आप उसके लिए कॉन्शियस प्रयास करेंगे. तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था, आज जो है वो बढ़िया है, लेकिन अगर कोई आदमी और अच्छा कर रहा है तो उससे प्रेरणा लेते हुए, इंस्पिरेशन लेते हुए क्यों ना कुछ और किया जाए. मतलब मुकेश अंबानी जी अगर 150 काम कर सकते हैं, टाटा से अगर 100 से ज्यादा काम कर सकते हैं, तो बॉस हमारे भी 2 हाथ हैं 2 पैर हैं, हम भी शेर के बच्चे हैं, हम भी ट्राई करेंगे. तो बस मैं इसी से, ऐसे कौन से की पीपल हैं, जो कौन से लोग हैं जिन्होंने आपको इंस्पायर किया? अब मैं ये जानना चाहूंगा. That's really very inspiring what you said. अब मुझे भी जानना है कि वो ऐसे कौन से की पीपल हैं who really inspired you. Anybody who is growing in life, no, राजीव जी, मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा लगता है जिनको देख के. Anybody. पॉलिटिक्स में आप देखें तो मुझे मोदी जी को देख के बड़ी प्रेरणा मिलती है कि 70 साल के बाद की उम्र का आदमी है. राइट. और मतलब जिस तरह से वो चलते हैं, दौड़ते हैं, काम करते हैं यार, मतलब कई बार हम रात को थक जाते हैं तो ऐसा लगता है यार, ये आदमी मतलब मेरी उनसे आधी उम्र है, या आई मीन आई एम 44, ही इज 70 प्लस, एंड इफ ही इज नॉट स्टॉपिंग, वेल व्हाई, हाउ कैन वी स्टॉप? दैट्स राइट. राइट. सो अगर मैं अदरवाइज स्टीव जॉब्स इज समबडी. जब मैं मेरी कंपनी में ये बोलता हूँ कि यार डिजाइन, क्वालिटी, ये सब कमाल का होना चाहिए. हमारा हर वीडियो, हमारी हर पोस्ट अगर या तो बेस्ट हो तो जाए, नहीं तो ना जाए, मतलब उसको डंप कर दो, डिलीट मार दो. राइट. ये सब चीजें स्टीव जॉब से, व्हेन आई लुक्ड एट हिज लाइफ, आई लर्नड अ लॉट. इसके अलावा मतलब लॉट ऑफ पीपल, दिस जेफ बेजोस, his customer obsession is something that drives me crazy. मतलब कस्टमर भगवान है, ये हम बोलते हैं, मतलब हमारे इंडियन वेंचर्स में, कंपनीज में बोला जाता है, बट व्हेन इट कम्स टू हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेन, आप तो रियल एस्टेट वाले हैं, मतलब इस इंडस्ट्री में मुझे ऐसा लगता है, या पर्सनली मैंने पिछले करीब हो गए 22 साल सेल्स करते हुए, मतलब ब्लड इज सेल्स ब्लड. You take care of one customer and you don't need to worry about your leads, ads and all that. I mean, इतना बिजनेस वो लेके आ सकता है. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. अगर मैं इस इंडस्ट्री का एग्जांपल लेता हूँ कि इस इंडस्ट्री में व्हेन यू टेक केयर ऑफ वन कस्टमर, वो जो कहावत है ना कि वो 10 कस्टमर लेके आता है, वो 10 तो लाता ही है, साथ में ही इज आल्सो योर रिपीटेड कस्टमर सबसे पहले. करेक्ट. यस. राइट. और इस इंडस्ट्री का वॉल्यूम इतना हाई होता है कि आप एक एग्जांपल लीजिए. आप एक एयरलाइंस में बोर्ड करते हैं, आप 3,000 की 5,000 रुपए की एयरलाइंस की टिकट खरीदते हैं. आपके सीट पे बैठने से लेके आपके फ्लाइट से ऑफ बोर्ड होने तक जी, वो आपको 4 बार ग्रीट करते हैं. राइट. बिल्कुल सही. आपको फूड भी सर्व करेंगे, व्हाटएवर यू नीड. आई मीन यू आर टेकन केयर इन बेस्ट ऑफ द मैनर. राइट. यू आर ट्रेडिंग द probably most expensive product on the planet. Right. So the customer service is the minimum necessity of the industry. बिल्कुल सही बात. I mean, not just for the business. I mean, look at a person is investing his hard-earned money of the entire lifetime investment, trusting on your projects. बिल्कुल सही. And if these are delayed or not delivered or is not handled so well, right? I mean, this is very important to take care. In my personal belief also. और राजीव जी, कस्टमर कुछ और मांग भी नहीं रहा है, जो आपने जुबान दी है ना,
एग्जैक्टली वो पूरा कर दो। मतलब बस कई बार लोग ना जैसे हमसे Yes. पूछते हैं कि जी आपने एक्स्ट्रा क्या किया, मैं कहा यार एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है लाइफ में। 99% पीपल दे आर नॉट डूइंग फॉर व्हाट दे आर बीइंग पेड। Yes. मतलब आपको 1.5 लाख रुपया कमिशन दी जा रही है एक डील के लिए। Yes. आई मीन हाउ विल यू ट्रीट समबडी? 1.5 लाख रुपया इज नॉट अ जोक, या 1 लाख रुपया Yes, या yes. 1.5 लाख मैंने रैंडमली बोल दिया, शायद इससे भी कहीं ज्यादा दिया जाता होगा, बिल्कुल राइट? ठीक। आई मीन सो यू नो नहीं, आप कस्टमर बिल्कुल ठीक इज कह रहे हैं। जो प्रोफेशनल, दिस अप्लाइज टू चैनल पार्टनर्स आल्सो। यस आई मीन कंपनीज के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है कि Right. वो अपने स्टाफ की ट्रेनिंग हिसाब से रखें, कस्टमर सर्विस की, सेल्स की, कि वो ओवर कमिट ना करें, और कस्टमर सर्विस की वट एवर इज कमिटेड इज डिलीवर्ड इन टाइम Yes. विद द कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। करेक्ट सेम अप्लाइज टू चैनल पार्टनर्स आल्सो। आई मीन इंडिया में Right. अगर आप देखेंगे, दिस इज प्रॉब्ली वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री अगेन। आई बिल्कुल मीन सही बात है। रियल एस्टेट इज नॉट एम्प्लॉइंग पीपल डायरेक्टली, आप इनडायरेक्टली देखें हर शहर में हजारों ब्रोकर काम कर रहे हैं बिल्कुल सही जस्ट बात है सेलिंग। जी। जैसे कि आपने एग्जांपल दे दिया, किसी को 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख कमीशन मिलता है। इट्स नॉट अ स्मॉल मनी। Yes, yes. His duty is to deliver an ethical transaction and a customer service till the time he gets his possession. बिल्कुल Very जी। important. बस मतलब ये सब चीजें अगर लोग कर लेना तो आई मीन यू नो दे कैन राइज एंड दे कैन डू सो मच गुड इन देयर लाइव्स। बिल्कुल। जस्ट जो मतलब ये मैंने सेल्स में फॉलोअप में हमेशा सीखा, और हमने आगे भी सिखाया कि कुछ लोग बोलते हैं फॉलोअप होता क्या है? फॉलोअप मतलब इज डूइंग व्हाट यू प्रॉमिस्ड यू विल डू। आई मीन एज सिंपल एज दैट। बस एक और बताइए कि आप हम्म। जैसे इसी से मिलता जुलता है कि आपके एक्सपीरियंस में व्हाट इज द नंबर वन फैक्टर दैट कीप्स पीपल फ्रॉम अचीविंग देयर फुल पोटेंशियल? two three things is I have seen. One is लोग जहां पे लोग पहुंचना चाहते हैं ना उसके हिसाब की तैयारी नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 करोड़ का प्रोडक्ट बेचना और 5,000 का प्रोडक्ट बेचना, इन दोनों में थोड़ा फर्क है। अब आपका एम्बिशन है, ड्रीम है कि हम 1-1 करोड़ का प्रोजेक्ट बेच लें, लेकिन फिर ना आपको अपने आप को उसके लिए ना तैयार करना पड़ता है। That's right. सो यू नो पीपल बिलीव इन टॉकिंग बिग बट प्रिपरेशन पे जोर नहीं लगाते हैं। सो एवरीबडी हैज अ विलिंगनेस टू विन बट नोबडी हैज अ विलिंगनेस टू प्रिपेयर। Correct. सो यू नो जिंदगी में कुछ भी किया जा सकता है। चलाने वाले रॉकेट भी चला जाते हैं जी, और जहाज चला जाते हैं। नहीं चलाने वाले से स्कूटर ठीक, साइकिल ठीक से नहीं साइकिल चलता। भी नहीं चला सकते। सो व्हाटएवर यू वांट टू डू, जो भी कोई इंसान करना चाहे ना, अपने हिस्से की ईमानदार प्रिपरेशन, तैयारी अगर कर ली जाए। व्हेन आई से तैयारी, इट्स लाइक समटाइम इट्स फिजिकल, समटाइम इट्स इमोशनल, समटाइम इट्स यू नो इंटेलेक्चुअल, बट आप जो चाहिए उसकी तैयारी करिए और उसमें ईमानदार रहिए। बाकी तो अच्छे लोग कम ही है जी हर जगह। इतना सा भी कर जाओ तो यू नो सक्सेस इज देयर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। So The people preparation miss is- that. preparation is the key. And then second is focus is missing in people. So they feel smartness is in doing so many things together. Sometimes I meet people and they say I'm a serial entrepreneur. Then I said, why have you come to me? फिर वो बोलते हैं जी चल कुछ नहीं रहा है और पैसे कुछ नहीं आ रहे। Then I say you are not a serial entrepreneur, my friend. You are a serial failure. Yes. You know, so 3 चीजें 4 चीजें तो एक साथ कर रहा है, यहाँ से वहां कर रहा है, और अपने आप को you know you think you are extra smart and all, but heart in heart you put your life into one thing and then you excel there, you know. Right, But right. because of the social media and so many things now, people are distracted a lot, और हर तरफ उन्हें वो ऐसा लगता है ये कर लूंगा तो जल्दी मिल जाएगा, वो कर लूंगा तो जल्दी मिल जाएगा। So you know this generation is in a hurry and they are wasting time in hurry. मतलब बस वो shortcuts के चक्कर में ना ये generation थोड़ी फंस जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। So second I feel Yes. one is they don't prepare, and second is they are distracted a lot. You know, people are not focused. So, Right. and this both of them are under control. Both इसके are- लिए कोई बाहर से किसी की जरूरत नहीं है। ये दोनों हाँ सेल्फ कंट्रोल। yes yes absolutely हाँ I like the word serial failure. Well, I mean, one has to convert this into actually other way around. हाँ बिल्कुल सही बात actually. राइट। वैसे एक और बताइए, आपके ओपिनियन में ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि जनरली कंपनीज करती हैं मार्केटिंग देयर प्रोडक्ट्स, कि उनके जो मतलब इज इट पर्सनल ब्रांडिंग टुडेज मार्केट, एंड इस तरह के एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या एडवाइस हो सकता है? प्रोडक्ट ब्रांडिंग में डिफॉल्ट हो जाते हैं या कंपनी ब्रांडिंग में डिफॉल्ट हो जाता है समटाइम्स, तो ऐसी क्या मिस्टेक्स कर जाते हैं? See, one I have seen is कंपनीज बोलती हैं कि हम ब्रांडिंग मार्केटिंग कर रही हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे दे आर ऑब्सेस्ड अबाउट सेल्स। करेक्ट।
मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग में अब हम फोटो तो एप्पल की दिखा देंगे, मर्सिडीज या BMW की दिखा देते हैं. फॉर एग्जाम्पल रियल एस्टेट में बात करूं तो हम DLF की दिखा देंगे. बट दीज ब्रांड्स हैव बिल्ट देयर रेप्यूटेशन ओवर, DLF बोलूं तो कम से कम 30 से 40 साल होंगे, Definitely more than राइट. that. एंड एप्पल, मर्सिडीज, BMWs एंड ऑल, और रोलेक्सेस एंड ऑल. आई मीन ये मेरे तो छोड़ दो, मेरे शायद पापा के पहले के हैं ये सारे ब्रांड. That's right. तो ये लोग अपने साथ वो जो 60 साल, 70 साल, 100 साल की लेगेसी लेके चल रहे हैं, उसको बोलते हैं जी मार्केटिंग. अब मार्केटिंग के नाम पे लोग, जैसे हमारी एजेंसी में भी आते हैं लोग, मतलब वो हमने 2 अलग डिपार्टमेंट रखे हुए हैं. वन इज ब्रांडिंग एंड सेकेंड इज सेल्स. अब वो चाहते हैं ब्रांडिंग और उसके बाद तीसरे दिन आ जाते हैं, वैसे पोस्ट डली थी बजाज साहब, इंक्वायरीज तो नहीं आई. So people have to understand marketing is for a longer horizon and sales is for today's horizon. दोनों अपनी जगह सही है जी. अगर इस महीने की तनख्वाहें नहीं जाएंगी और खर्चे नहीं मीट होंगे तो then you don't have a tomorrow, but don't mix it. Be very clear. अब प्रेशर है तो फिर सेल्स कर लो, कोई बात नहीं. जब मार्केटिंग करनी होगी, कम पैसे होंगे, ज्यादा पैसे होंगे, लेकिन तब फिर ढंग से की जाए. So one is this marketing and sales की distinction companies are missing, particularly Indian companies when we work with them. Second is people are confused about किसको क्या बेचना है. And sales में I have done my MBA in sales and marketing from one of the best colleges in India, right? And then 4 साल जॉब में सामान बेचा जी, 11 साल रोड पे जा जाके बेचा है. आजकल लोगों का बिकवाते हैं हम लोग, तो टोटल करीब 24 साल हो गए जी, राइट, यही करते हुए. बट आई फील सेल्स में पिचिंग एवरीथिंग इज गुड, ब्रोशर्स, कैटलॉग्स, everything is good, but if you are not reaching to the right people, it will not work out. मतलब आपका सब अच्छा है, very right, सब अच्छा है, लेकिन उसके पास में बाइंग कैपेसिटी नहीं है, उसकी अभी नीड नहीं है. आपका कस्टमर के साथ अगर आपका प्रोडक्ट फिट नहीं बैठा ना, तो बात बन ही नहीं सकती है. that's right. So we should invest into when we do marketing or personal branding or even sales also, क्या बेचना है और किसको बेचना है ना, इस पे जो जोर लगना चाहिए, दैट इज फिनोमिनल. Very right. आई मीन दिस फिट को ढूंढने में ना राजीव जी, राइट, बेचा कुछ भी जा सकता है जी. मतलब मैं तो उस जगह से आ रहा हूँ आपके पास गुड़गांव से, जहां वो अब 100 करोड़ का अपार्टमेंट बेच देते हैं वो जी. भी आम हो चुका है. अब देखिए DLF कंपनी ने क्या किया है कि एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया डालियास के नाम से. पहले उन्होंने कैमेलिया का प्रोजेक्ट का एक फ्लैट बेचा 100 करोड़ रुपए का. एंड इट वाज द प्लानिंग कि उनका एक पाइपलाइन में ऐसा प्रोजेक्ट आने वाला था जिसमें स्टार्टिंग अपार्टमेंट ही 70-80 करोड़ से स्टार्ट होता है. देखिए आप, राइट, स्टैंड अलोन दैट प्रोजेक्ट would probably be the total sale value of all the developers. yes सिंगल प्रोजेक्ट ये आपने बिल्कुल सही बोला. yes वन प्रोजेक्ट एक तरफ और बाकी पुट टुगेदर शायद इंडस्ट्री का एक तरफ हो जाएगा, इतना भारी है. I mean, उसका DLF ने जो एस्टिमेट दिया है, that is close to 34,000 करोड़, 400 अपार्टमेंट्स का प्राइस. You can imagine. अब आप, और मैं आपको सच बताऊं, इनको बेचना आसान है और एफर्टलेसली बिक जाएंगे ये. अगर आपको सिर्फ ये पता हो कौन से उन 400 लोगों से बात करनी है. मैं बताऊं, जो एक 1:10 और ये सब कहानियां सेल्स में चलती है ना जी, आप पहले 10 कॉल करेंगे, फिर 5 उठाएंगे, फिर 5 अपॉइंटमेंट होंगी, उनमें से एक लेगा. ये सब सिर्फ वो लोग करते हैं जिन लोगों के पास में कस्टमर्स की पूरी अवेयरनेस नहीं है और जिन्हें ये नहीं पता जाना कहाँ है जी, बस. बिल्कुल राइट. मेरे हिसाब से आप और ये जो 400 लोगों को 70 करोड़ प्लस के जो फ्लैट्स बेचा है, फ्लैट बोलूं या आई डोंट नो, आई मीन पैलेशियल अपार्टमेंट जो बेचे जाएंगे, आई एम श्योर ये लोग शायद 500-700 लोगों से बात करेंगे जी, और इन्हें पता है सिर्फ उसी आदमी से बात करनी है और उसको दे के ये वापस आ जाएंगे. बिल्कुल. अब देखिए ना, बुर्ज खलीफा वर्ल्ड की मोस्ट आइकॉनिक बिल्डिंग है. यस. इस प्रोजेक्ट का जो उन्होंने रेट रखा है, वो बुर्ज खलीफा की प्राइसिंग से भी ज्यादा है. आई मीन दिस इटसेल्फ टोल्ड, आई मीन कि क्या किस तरह का प्रिपरेशन है जो वो ब्रांड के ऊपर काम कर रहे हैं, या यू राइटली सेड द प्रिपरेशन एंड द ब्रांड एंड ऑल दैट इज सो इम्पोर्टेंट. इवन आप देखिए मुंबई की रियल एस्टेट को, साउथ ऑफ बॉम्बे को, इट वाज इंडिया की सबसे कॉस्टली रियल एस्टेट थी. अब ये 2024 में, I mean, they have established it, not just, but they have very clearly established Gurgaon as yes. I mean, they have come neck to neck, absolutely. They've come neck to neck. कोई doubt नहीं है. So this fit is very important, जी. Yes. Very very important.
तो इसी में अंदर मैं समझना चाहूंगा कि आपके हिसाब से सोशल मीडिया का हाँ कितना रोल हो सकता है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, एक ब्रांड की स्टैब्लिशमेंट में, सेल्स की अपलिफ्टमेंट में। और क्योंकि देखो आई मीन आज की तारीख में डिपार्टमेंट के भी बायलॉज हैं कि द रेरा गाइडलाइंस भी हैं, उन सबको उसमें रखते हुए Right. एक होराइजन में रखते हुए राइट कि कितना बेनिफिट रियल एस्टेट कंपनीज या ब्रोकर्स इसका ले सकते हैं। और एंड द अदर साइड कस्टमर्स के लिए भी, आई मीन दे शुड नॉट बी Right. लाइक जस्ट एक फैंसी पिक्चर्स और सोशल मीडिया का एक इतना ओवर यूसेज, उनको ओवरडोज दे दिया Right. जाए कि करेक्ट दे आर लाइक एज यू राइटली सेड कि पिक्चर तो दिखाएंगे किसी और डेवलपमेंट की एंड हाँ द योर प्रोडक्ट डू नॉट मैचेस इट एट Right. नोवेयर। करेक्ट तो आई मीन आई वुड वांट टू अंडरस्टैंड कि ये कैसा फिट होना चाहिए डिजिटल का इसमें। देखिए कस्टमर्स के लिए तो बहुत सरल है जी। सोशल मीडिया की सबसे बड़ी एडवांटेज, सोशल मीडिया की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। एडवांटेज है सोशल मीडिया फ्री है, कोई कुछ भी डाल सकता है, और डिसएडवांटेज है जी सोशल मीडिया फ्री है, कोई कुछ भी डाल सकता है। तो अल्टीमेटली जी तो अब इसमें मतलब सरकार अपना प्रयास कर रही है, साइबर क्राइम वाले अपनी तरफ से लगे हैं सर, लेकिन इसको कंट्रोल करना, लाइक लास्ट मंथ के स्टैट्स हैं जी, करीब 525 करोड़ एक्टिव सोशल मीडिया यूजर हैं दुनिया भर में, लाइक 525 करोड़, राइट। सो एनीबडी प्रैक्टिकली हु इज एलिजिबल टू यूज सोशल मीडिया वो कर ही रहा है जी। 10 साल से नीचे छोड़ दो, 70 साल से, 70 भी क्या बोले, मोदी जी भी खूब कर रहे हैं। 800 करोड़ तो मेरे ख्याल से पूरे दुनिया की आबादी है, पॉपुलेशन ही है। हाँ, तो आप माने ऑलमोस्ट 70%। हाँ जी, तो 70%। और इसमें भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक दो कंट्री अगर आप छोड़ देंगे तो वहां पे 10 to 15% की पेनिट्रेशन है, पॉपुलेशन अच्छी खासी है। तो अगर आप देखेंगे तो अदरवाइज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 80 to 85% पे खड़ा हुआ है। मतलब जो बूढ़े हैं या बच्चे हैं जो फोन नहीं संभाल सकते, उनके अलावा एवरीबडी इज ऑन सोशल मीडिया, राइट। सो अब मैं जो कस्टमर वाले एंगल से आपसे बात कर रहा हूँ, कस्टमर को अपना ध्यान खुद रखना है। मतलब ये तो कस्टमर को देखना है, ना सिर्फ रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट खरीदने में, बल्कि वो कपड़े, जूते, मोबाइल, घड़ियां जो भी सोशल मीडिया पे खरीदेंगे, दे हैव टू डू इट। और रोज आप देखेंगे कि कोर्ट कचहरी में लगे हुए हैं, कभी वो मेटा के फाउंडर्स को बुला लेते हैं, कभी वो गूगल के सीईओ को बुला लेते हैं, और कि आपने यहाँ मैनिपुलेट किया, वहां मैनिपुलेट किया, बट जहां लोग हैं जी वहां पे ये सब तो होगा। सो पीपल हैव टू बी अवेयर, इट्स वेरी सिंपल, एंड दे शुड ऑलवेज रिमेंबर, जब तक वो अपनी तरफ से अपनी ड्यू डिलिजेंस ना कर ले तब तक सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन के लिए ठीक है, डिसीजन मेकिंग के लिए सही नहीं है। तो ऐसे एक लाइन में अगर मैं आपको बोलूं, इट्स द बेस्ट मीडियम फॉर इंफॉर्मेशन बट नॉट द बेस्ट मीडियम फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग हैज टू बी डन थ्रू ड्यू डिलिजेंस, right? That physical touch, that physical due diligence, as you rightly said, or consulting people, talking to people. Yes. Like you go to Make My Trip, for example, they have posted two kind of photos of every hotel on their portal. One is hotel photos which they have done, which they have paid lakhs of rupees, and the lobby is glamorous, the front facade is glamorous. उसके बगल में now they have started posting customer real photos. तो वो अब कैसा दिखता है, why they are doing it, because धीरे धीरे करके अब आप मेक माई ट्रिप पे जाएंगे और अगर आप होटल देखेंगे तो आपको दोनों तरह के फोटोज मिलेंगे। इवन गूगल पे अगर आप ढूंढना शुरू करेंगे तो यू विल स्टार्ट सीइंग दोनों तरह की फोटोज। तो जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है तो रियल एस्टेट में भी ऐसे होगा। नाउ आई कम टू द चैनल पार्टनर्स एंड द कंपनीज। मतलब बिल गेट्स बोलते हैं, द बिजनेस दैट विल नॉट बी ऑनलाइन, दोज बिजनेसेस विल नॉट बी देयर, दे विल बी आउट ऑफ बिजनेस। और मैं सेल्स और मार्केटिंग, क्या बोलूं मैं, सेल्स, आई एम अ हार्डकोर सेल्स गाय। तो सेल्स और मार्केटिंग वालों को वहां होना चाहिए जहां लोग हों, और लोग अगर सोशल मीडिया पे हैं तो वहां होना चाहिए, तो आपको वहां होना चाहिए। yes. मतलब मुझे प्रयास नहीं करना, मेरे पास डेटा है जो बोलता है हिंदुस्तान में करीब करीब 45 से 50 करोड़ लोग रोज करीब करीब 2.5 घंटा सोशल मीडिया पे हैं, तो वो नेचुरली उधर बैठा है। That's a huge number. It's a huge number. Actually. मतलब एक्चुअली इस नंबर को सुनने के बाद और इसको डिस्कस करने के बाद हमें इसका जवाब भी देने की जरूरत नहीं है इस पूरे सवाल का। Why? If you have guts to avoid this and neglect this big, करीब 50 करोड़ हिंदुस्तान की 40-50% आबादी अगर आप इग्नोर कर सकते हैं तो मत आओ सोशल मीडिया पे, आप हेलो जहां हो, राइट। और मेरा पॉइंट पता क्या है, बहती गंगा में हाथ धोना चाहिए। और जब आप रिवर में, आजकल तो पता नहीं होता कि नहीं, जब आप नदी के फ्लो के साथ बहते हैं तो आपका एफर्ट कम लगता है, राइट। तो लोग नेचुरली अपने फोन में हैं, 2.5 घंटे इंस्टाग्राम पे हैं,
उस 2.5 घंटे में उसने 150 रील स्क्रॉल करनी है, उसके बीच में आपकी मेरी 2 रील आ जाएंगी। तो मतलब इसमें इट्स लाइक फ्लो के साथ जा रहे हैं के आप। साथ जाए, तो बिल्कुल। मतलब मेरे हिसाब से मैंने नहीं देखा जी और किसी एडवर्टाइजिंग मीडियम में उस लेवल तक की टारगेटिंग पॉसिबल है और वहां तक रीच आउट पॉसिबल है जिसमें जितना सोशल मीडिया में है। That's right. जैसे जब हम रियल एस्टेट क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं, मतलब आप अपनी पोस्ट या अपनी एड्स किन्हें दिखाना चाहते हैं, उनकी एज क्या होगी, किस तरह के प्लेसेस को वो विजिट करते हैं, कौन से कंट्रीज ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, उनके ट्रैवल इंटरेस्ट क्या हैं, किस तरह के रेस्टोरेंट्स विजिट करते हैं, नो दैट लेवल, मतलब कौन सी लोकेलिटीज में किस शहर के अंदर में रहते हैं, नो वहां तक आप जब जाकर टारगेटिंग करते हैं ना, एंड इफ यू डू इट इन द राइट वे, इज द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव एंड साथ के साथ रिजल्ट लेके आने वाला मीडियम है। सो गुड। एंड प्लस वन मोर थिंग आई हैव रियलाइज्ड over a period of time, people have started judging companies, brands, individuals based on the strength of their social media. That's right. ये इवन दो जैसे एक हमारी हो सकता है एक रियल एस्टेट के चैनल पार्टनर हैं, वो किसी के पास जाकर बैठे हैं और वो बोलते हैं जी मैं तो जी 10 साल से रियल एस्टेट में हूँ जी और मेरा बड़ा एक्सपीरियंस है ना और ऐसा हो नहीं सकता कि उनके बैठे बैठे वो उस पर्सन के नाम से फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे सर्च ना करें, सर्च ना कर रहे हो, वेरी राइट, उधर की उधर इंस्टेंटली, मतलब और या जिस कंपनी की आप बात कर रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग उसके कितने मिलियन फॉलोअर्स हैं, बट इफ यू लुक एट अ प्रोफेशनल कंपनी, उनका अकाउंट कैसा दिखता है, it makes a lot it of makes a sense. huge difference. Yes, हाँ. huge difference. तो यहाँ yes. तक का फर्क अब पड़ने लगा है थ्रू सोशल मीडिया। तो इसमें आप एआई का रोल क्या देखते हो? सोशल मीडिया इज वन थिंग, हाँ, आई मीन एआई, हाउ दिस इज गोइंग टू revolutionize this industry? see, if you see, AI is artificial intelligence. जी. Intelligence used intelligently जी. can help in so many ways. See, one is in terms of creative side, हमारी पोस्ट, हमारे वीडियोस, हमारे रील्स की एडिटिंग अगर हम AI को ठीक से ट्रेन कर दें, आई मीन AI इज ऑल अबाउट ट्रेनिंग, अगर आप AI एप्स को, AI सॉफ्टवेयर्स को ठीक से ट्रेन कर देंगे तो आपको जो आपके डिजाइनर्स 2 पोस्ट के लिए शायद पूरा दिन लगा लें और उसके बाद आपके जो कलर होंगे, आप एक लग्जरी प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, शायद आपको उसमें ब्लैक कलर चाहिए फॉर एग्जांपल, या फिर आपके कुछ यूरोपियन कस्टमर्स हैं और आप उनके लिए सटल पेस्टल शेड्स यूज करवाना चाहते हैं, बट आप कितना भी कोशिश कर लें, आपको ये बात आपके डिजाइनर को समझाने में शायद महीने लग जाएंगे, उसको ट्रेन करने में महीने लग जाएंगे, बट AI कैन बी ट्रेन्ड in few hours, right, and then this AI will continue to improve and optimize itself based on every post के बाद आप उसे क्या prompt देते रहते हो, so the kind of work that it will produce in terms of creatives and all, so that will be phenomenal. And second will be हमारा जो डेटा का एनालिसिस है ना और हमारी जो टारगेटिंग है, इन दोनों चीजों पे हमारी AI के जो टूल्स और सॉफ्टवेयर्स हैं ये हमारी कमाल की मदद कर सकते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, डेटा एनालिसिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। यस, कि आपको अगर किसी कंपनी ने यही निकालना है भी मेरा कितना ओवरड्यू है नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर, राइट, या मेरा कंस्ट्रक्शन का शेड्यूल है, हाँ, आई मीन देयर शुड बी सम ऑटो सिस्टम कि Yes. एक उनको ऑटोमेटिक डिमांड्स रिमाइंडर जा सकता हाँ. है जिससे कंपनियां अपनी कलेक्शन इंप्रूव कर सकती हैं। यस, और अगर कोई पर्सपेक्टिव इंक्वायरी आई है, it can automatically allocate the lead to the respective salesperson and the feedback can be recorded. या I mean, बिल्कुल सही बात है। there can be complete metrics around it. यस यस यस, Very right, very तो right. डेटा पे काम हो सकता है, इफेक्टिवनेस ऑफ टूल्स बहुत अच्छी हो सकती है। Yes. लाइक फॉर एग्जांपल, आई गिव अ प्रॉम्प्ट टू एन AI एजेंट जिसमें मैं ये बोलता हूँ कि आई वांट टू सेल प्रॉपर्टी वर्थ 3 crore rupees टू पीपल who are above 50 year of age. They understand English really well, polished people who understand English really well. Design me a brochure which is 3-page brochure and go to my Google Drive and take out 3 photos that will appeal to this kind of an audience and paste them on that brochure. Use that language. That language is being used by top brands for selling their 1 crore plus rupee car, and the style of writing has to be English and it has to be British English
not American English or not Indian English. And this brochure should have 70% of free space and 30% of text or photos in it, and give me 7 different options which are entirely different, and please do it for me. And you wait, you pause, have a cup of sip of water, and it will give you 7 brochures. That's too much. I will show you someday. That's you a come to our lot. office That's a and lot. we will show you in 3 months that it will be done. And imagine, Wow. Rajiv ji, agar ye ho gaya, Yes. so then This is crazy. हाँ, This will revolutionize the industry. yeah. You know, this is इस now तरह की AI चीजें। also is now is entering into third stage now. First was we are talking about AI, then we talked about generative AI, and now we are talking about AI agents and agentic AI. You know, now AI will be your agent, and your skill should not be sales, marketing, or any of these things, or designing, or creative, or all this. Your skill has to be how can you train in the best possible way people who will be working for you. Who are those people? They are AI agents. Wow. You know, so that is up to that level it will go. Brilliant, brilliant. That's so promising. एक और चीज बताइए, आपके कोचिंग सेशंस में कई बार यू टच ऑन फाइनेंशियल माइंडसेट ऑफ पीपल, राइट? तो व्हाट एडवाइस डू यू हैव फॉर रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स व्हेन इट कम्स टू मैनेजिंग फाइनेंसिंग, मेकिंग स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स, diversifying portfolio, because it's a very critical decision for any investor whenever they look up to buy any property. Right. See, a good thing about real estate which I have realized as an investment is आपके सामने है, physical है. You know, some classes of assets are not visible, you know, so this is right now in front of me, right? So ये मुझे बड़ी वो इमोशनली कह लें एक पीस ऑफ माइंड देता है कि हमारे पास पड़ा तो है ही जी, राइट? नो, ये मुझे बड़ा कंफर्टेबल लगा. लेकिन इन्वेस्टमेंट बड़ी है तो आप सोच समझ के करें, जो मैंने पर्सनली देखा, राइट? तो सिर्फ दिखावे में आके या सोशल मीडिया पे देख के इधर उधर की बातें सुन के उन सब के सलाह पे आप मत जाएं. What I have seen is talk to people who are seasoned professionals. You know, जैसे मुझे ऐसा लगता है हर इंडस्ट्री ना कुछ फेज से गुजरती है. मैं गुड़गांव में रह रहा हूँ करीब 16 साल से अब, और गुड़गांव जा रहा हूँ करीब 26 साल से. सो एक टाइम हमने देखा है गुड़गांव में ऐसा कि मतलब आपने टोकन दिया या एडवांस दिया, आपने बोला मैं वापस आके मिलने आया आप शाम को कि हमारा एग्रीमेंट वगैरह जो था, वो कह रहे जी एग्रीमेंट की कोई जरूरत नहीं है, आपने 2 लाख दिए थे, 4 लाख ले जाओ आप, अब हमें नहीं बेचनी जी, क्योंकि हाँ, क्योंकि जी जो 60 लाख की थी ना जी, अब वो 70 लाख की हो गई है. यू नो, जब किसी भी इंडस्ट्री में वो फेज होता है ना, तो फिर कोई भी पैसे बना लेता है, राइट? और आपने कस्टमर कंप्लेंट उस समय में हैंडल ही नहीं करी, क्योंकि आपकी हर चीज ग्रो कर रही है. लेकिन जब इंडस्ट्री मैच्योर होने लगती है ना, तो फिर आपका बायर भी स्मार्ट हो गया, यू नो, और स्मार्ट डिसीजन लेता है, स्मार्ट सवाल पूछता है, और इस समय में हर चीज बराबर ग्रो करेगी आप नहीं बोल सकते जी. लाइक वो टाइम, तो जितने भी इन्वेस्टर्स अगर हमारी बातचीत सुन रहे हैं, तो आप सिर्फ ये किसी ने कह दिया वहां लगा दो, किसी ने कह दिया वहां लगा लो, जल्दीबाजी में और बहुत ल्यूक्रेटिव रिटर्न्स और डबल ट्रिपल वाली चीजों में मत आए, राइट? मैंने पर्सनली देखा है कुछ लोगों को जिन्होंने एक तो एडवाइजर गलत चुन लिया, दूसरा लोन पे वो इन्वेस्टमेंट कर ली, राइट? सो इन्वेस्टमेंट इज समथिंग दैट यू नेवर डू विद लोन्स, राइट? सो किसी की बातों में आके आप लोन वोन लेकर और फिर ना करें, यू नो. सो एंड प्रॉपर्टी हैज अ लॉन्ग टर्म होराइजन. कोई आदमी आपको कितना भी बोलता रहे कि ये तुरंत हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, लॉन्ग टर्म होराइजन कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लेसेस, बट यू नो हैव अ लॉन्ग टर्म होराइजन कि ये निकल जाएगा तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर 6 महीने नहीं निकला तो फिर आपके बच्चे की फीस अगर उससे जानी है, आप उस लेवल तक हो, देन डोंट गेट इनटू रियल एस्टेट की. मतलब फिर आपके लिए ये नंबर 2 या नंबर 3 पे आप इसको रखें. बट आई हैव पर्सनली, इफ यू आस्क मी, मैंने लोगों को की जिसको लोग बोलते हैं मेरी किस्मत बदलते हुए, लोगों को फर्श से अर्श पे जाते हुए देखा है. इफ देयर इज वन इंडस्ट्री and one place which has done it, that is real estate. No doubt about that it. I have no doubt about I it. have seen जी. Yes, I mean personally also I have experienced. मतलब पूरे साल में मैंने जितने पैसे, मैंने और गौरव ने, my brother, we work together, we stay together, it's a joint business, joint family, right? तो जितने पैसे मैंने और गौरव ने नेट पूरा साल भर काम करके कमाए,
वो हमारे सिर्फ एक प्लॉट की एप्रिसिएशन से हमें उतने मिल बट गए। सम पे ना ये कहीं ना कहीं ये इसमें ऐसा भी कैलकुलेटिव डिसीजन भी होता है, हाँ कहीं आपका मुकद्दर भी काम करता है। हाँ रियल एस्टेट में तो कहते हैं मतलब कि यहाँ लिखा होना चाहिए, मुकद्दर होना चाहिए। हाँ आई मीन इट्स नेवर योर डिसीजन, राइट बट वेयर इट कम्स योर डिसीजन, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि टाइमिंग, रियल एस्टेट में यस टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती बिल्कुल है सही बात कि है। आप कब उसमें एंटर कर रहे हो, कब आप उसमें एग्जिट ले रहे हो। यू सेड इट बैंग ऑन जी, मतलब बस मेरे को इतना हाँ समझ में आया है अपने वेरी तजुर्बे ट्रू में जी, यस कि टाइमिंग इज वेरी क्रिटिकल। राइट तो वो पेशेंस रखना जरूरी है हाँ कि आप टेम्पटेशन में खरीदे ना हाँ और उसी टेम्पटेशन में बेचे ना, बस। या इसको हम आज आपकी वर्ड्स को मैं थोड़ा मेरे तरीके से Yes, मॉडिफाई yes. करूं तो टेम्पटेशन में खरीदे ना, डेस्परेशन में बेचे ना, डेस्परेशन में बेचे है ना, ना ये बिल्कुल। हाँ ये बिल्कुल Yes, सही yes, बोला yes. आपने। बट इफ somebody can afford and manage Yes. and you have a portfolio of investments, then real estate should be there as an essential part of that portfolio. Definitely, this is one I mean, of the top asset class one should maintain. yes वेल थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं लीडरशिप के बारे में कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इतनी बड़ी बड़ी टीमें होती हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है, हजारों वर्कर वहाँ काम कर रहे होते हैं और लॉट ऑफ पीपल इन सेल्स, मार्केटिंग, अदर डिपार्टमेंट्स, वन ऑफ द लार्जेस्ट Right. एम्प्लॉयर इन द कंट्री। yes राइट। अब इन चीज़ों को मैनेज करना, इस तरह में आपकी क्या एडवाइस हैं कंपनीज को, किस तरह की कॉर्पोरेट ट्रेनिंग या किस तरह की स्ट्रेटेजीज में जाना चाहिए टू कंट्रोल कि उनकी भी ग्रोथ हो, उनका भी एक Right. एक ओवरऑल हॉलिस्टिक, आई मीन अगर एम्प्लॉय ग्रो करेगा तो कंपनी ग्रो करेगी, दिस Right. व्हाट आई अंडरस्टैंड। absolutely true राइट, सो बोथ आर, इट्स अ फैमिली। किस Yes. तरह से आप देखते हैं इस तरह के सिनेरियो को? अगर हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देखें राजीव जी, चाहे वो क्रिकेट टीम हो, एनी स्पोर्ट्स टीम, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ और ए रियल एस्टेट कंपनी और एनी कॉर्पोरेट, अल्टीमेटली इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर फॉर ए कॉमन ऑब्जेक्टिव। राइट, अब ये डेफिनेशन में ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर फॉर ए कॉमन ऑब्जेक्टिव जी। ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठा करना मुश्किल काम नहीं है जी, बट मेकिंग देम वर्क टुगेदर फॉर ए कॉमन ऑब्जेक्टिव ये आता है कल्चर से, परफॉर्मेंस सिस्टम से, आपकी वैल्यूज से, इन तीनों चीजों से। और ये तीनों चीजें बिना ट्रेनिंग के नहीं बिल्ड हो सकती जी। एंड मैं अगर पूरी बात को समराइज करूं, देखिए, एन ऑर्गेनाइजेशन इज ए ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस। ग्रुप ऑफ पीपल कैन बी इकट्ठा कर सकते हैं, बट वर्किंग टुगेदर एंड फॉर अ कॉमन पर्पस कंस्ट्रक्टिवली विद अ ग्रोथ माइंडसेट, ये तब आएगा जब हमारे पास कल्चर सही हो, परफॉर्मेंस मेजरिंग के सिस्टम्स एक्यूरेट हो, सही हो, वैल्यूज सही हो, एंड इवन स्किल ऑफ पीपल, कॉम्पिटेंसी ऑफ पीपल ऑल्सो। और ये चारों चीजें इट्स इम्पॉसिबल टू अचीव विदाउट रेगुलर ट्रेनिंग। रेगुलर मीन्स रेगुलर ट्रेनिंग जी। सो कंपनीज नीड टू मैप। अगर मेरे को आज मैं हूं 100 करोड़ पे और मुझे जाना है 1000 करोड़ पे, I was in America with John C. Maxwell साहब, and he said one very important thing ji, I mean it's there in my heart. He says the bigger the dream, more important is the team. वाओ। और जिस टीम से और जिस काम करने के ढंग से राजीव जी एक कंपनी 100 करोड़ की हो गई ना, उसी टीम से और उसी काम करने के ढंग से वो 1000 करोड़ नहीं हो सकते, वो कुछ भी कर लें जी। जी। The kind of the culture, the systems, the skills, the type of people, and that will deliver 1,000 crore consistent business and 100 crore consistent business. ये दोनों सेम नहीं हो सकते। इसको It's हॉन very करना simple. पड़ेगा, इसको ट्रेन करना हाँ, पड़ेगा। मतलब और इसको सरल एग्जांपल दूं, अगर मैं, 2 क्रिकेट टीम है जी, एक कॉलेज की क्रिकेट टीम और एक है इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम। Yes. अब आप कहेंगे तो ये मेरा बच्चा क्रिकेट टीम में खेल रहा है जी, लेकिन इन दोनों के लिए Yes. जो आपको लेवल ऑफ ट्रेनिंग लगेगा ना जी, Yes. राइट। सो इफ योर गोल इज टू बी ए लोकल कंपनी, और आज तक कुछ खास मिला नहीं, पहले शायद हम छोटा मोटा काम करते थे, अब अपने पास में जी 50 एम्प्लॉइज हो गए जी, और ठीक ठाक सा नाम हो गया जी, और एक अच्छी गाड़ी हो गई जी, एक अच्छा ऑफिस और एक 100 करोड़ का टर्नओवर हो गया जी सालाना, और आपको लग रहा है बहुत बढ़िया है जी, तो फिर बहुत बढ़िया है। बट इफ यू एस्पायर टू बी अमंग टॉप 10 companies in the industry, Yes. फिर then without training people, developing them, not only people but your systems,
at every level has to be entirely different. वेरी तो यहाँ पे जो है ट्रेनिंग है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. जैसे एंड पर्टिकुलरली इन इंडियन कंपनीज आई हैव सीन, मतलब वो बोलते हैं हम ट्रेनिंग करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे सेम रेपिटेटिव ट्रेनिंग जो 3 साल 5 साल पहले से चलती आ रही हैं, थोड़ा बहुत कर लिया, बिल्कुल. चला लिया गुजारा जैसा, मतलब थोड़े बहुत पैसों में कर लो, यस यू नो सारा स्क्वीज जो होता है ना वो वहीं पे आके डल जाता है, Yes, ट्रेनिंग के ऊपर डल जाता है. they don't realize the importance of this हाँ. training. Yes. यू नो बट इफ यू सी मोदी जी की जो सिक्योरिटी में या मुकेश अंबानी जी की सिक्योरिटी में जो एनएसजी कमांडोज होंगे, They can't be the local उनमें- cops. हाँ. I mean, they of course हाँ. their training level was so brilliant. आप देखिए ना, उनको वो पोजीशन मिली हाँ. है. नहीं हर चीज में राजीव जी, Yes. जिस कंपनी की आप और मैं बात करेंगे या किसी भी कंपनी की बात करेंगे, आईआईटी में जाना तो ट्रेनिंग अलग है, Yes. अपने शहर के लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है तो अलग है. Yes. आप वी आर नॉट सेइंग कि कुछ अच्छा या बुरा नहीं बोल रहे, हम पुलिस वालों का अपना अपना रूल है और ऊपर एनएसजी कमांडोज की अपनी जिम्मेवारियां हैं, लेकिन ट्रेनिंग के लेवल में थोड़ा बहुत फर्क नहीं होता राजीव जी. आईआईटी बच्चा बहुत डिफरेंस. और हाँ वैसे ही सब फील्ड में है तो फिर यहाँ भी तो वैसे ही होगा ना जी. बिल्कुल बिल्कुल. सो यू नो पीपल, बहुत बार मैनेजमेंट दे एस्पायर फॉर अ बिगर गोल, और लेकिन उसी टीम को सिर्फ प्रेशर इस बात पे करते रहते हैं जी कि पिछले साल 100 हुआ, अब इस साल तुम 200 कर दो, And without doing विदाउट any डूइंग training. एनी एक्स्ट्रा. Yes, हाँ any बस training यू नो or anything. ऐसा नहीं हो सकता जी. तो ट्रेनिंग इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, और ट्रेनिंग ना राजीव जी एक ऐसी चीज है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये ना कल्चर बिल्ड करती है, राइट. एक मेरे पास कोई और उदाहरण नहीं है तो मैं एक बार के लिए आपको अगर खराब उदाहरण दे देता हूँ, नेगेटिव सा है. जितने भी टेररिस्ट हैं जो फिदाइन बोलते हैं या सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं, उसको वहां तक लाने के लिए आप ट्रेनिंग के अलावा और क्या चीज होगी जिसने उसका इतना माइंडसेट शिफ्ट कर दिया कि वो मरने जीने को भी मरने तैयार है जीने जी, को वो यहाँ तैयार है. बॉम्ब लगा लेता है जी. Yes. ये क्या है? इस लाइक एक चीज उसको बार बार रिपीटेडली इस तरह से उसके मन में बैठा दी गई है ना, that उसके बाद उसे यू नो उसे डर लगना बंद हो जाता है. उसे सिर्फ परफॉर्मेंस दिस उसके इज लिए द सिर्फ गोल. वो टारगेट ही एक ऑब्जेक्टिव हाँ. होता है. उसका माइंड इतना ट्रेन हो चुका है. हाँ, तो एक आपको क्या लगता है, जैसे अगर किसी के माइंडसेट को आपको परमानेंटली उस लेवल तक लेके जाना है, यू कैन डू इट इन 1 ट्रेनिंग, 2 trainings, 3 months, 6 months. So if any management has a horizon and a vision of 10 years, 20 years, and they know कि यार ये हमारी इंडस्ट्री है, हमारी गेम है, ना इंडस्ट्री कहीं जा रही ना हम कहीं जा रहे, बिल्कुल. राइट. फिर इसमें खेलना है तो लंबा खेलेंगे हाँ, जी. फिर अब तो कंसिस्टेंट हाँ, रहना होगा हमें. फिर वो ना एवरी मंथ Yes. फिर आप ना सीडिंग करते हो लोगों के माइंड में, क्वालिटी पे ध्यान देते हो, अच्छी मार्केटिंग करते हो, अच्छी ब्रांडिंग करते हो, और लोगों को फिर इन हाउस डेवलप करते हो. फिर आप जो बनते हो ना 5-7 साल के बाद, दैट बिकम्स फिनोमिनल. No doubt. So I totally this is agree. my feeling. My Totally training never agree. stops. You know, I Absolutely mean, it agree. has to be an ongoing thing. Brilliant, brilliant. एक और इंटरेस्टिंग चीज करते हैं. हाँ. एक टाइम ट्रेवल करते हैं फॉर अ सेकंड. हाँ हाँ. वेयर डू यू थिंक दिस इंडस्ट्री, जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री आज इतना जो बूम है, अगले 5 से 10 सालों में आपको कैसा लगता है कि मतलब कि जो बाइंग हाउसेस विल बी ऑन मोर ऑन अ वर्चुअल असिस्टेंस, और इट विल बी स्टिल द किचन टॉक्स कि टेबल पे डील फाइनल होगी? मतलब किस तरह का, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ग्रोथ इन द इंडस्ट्री, हाँ आई हाँ. एम टॉकिंग अबाउट द टेक्निकल, जो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्वमेंट जो इंडस्ट्री में आ रही है, तो क्या वर्चुअली भी लोग हाउसेस फाइनल कर पाएंगे लेना? क्या इस लेवल पे कभी ये पहुंचेगा? See, देखिए, people make buying decision on a very simple principle. We call it KLT rule of selling. Okay, what is KLT rule of selling is, लोग उनसे खरीदना पसंद करते हैं जिन्हें वो जानते हैं, नो, KNOW, नो, जिन्हें वो पसंद करते हैं, लाइक, और जिन पे वो भरोसा करते हैं, ट्रस्ट. So people love to buy from those whom they know, like and trust, right? So if I am in front of people all the time in a way कि हर बार जब वो मुझे देखें ऑनलाइन या ऑफलाइन, मेरी हर विजुअल अपीयरेंस उनके सामने ये मेरे KLT को इंप्रूव करते हैं. मतलब वो मुझे जानने लगे, वो मुझे पसंद करने लगे, और वो मुझ पे भरोसा करने लगे. So then they take a buying decision. Like I have students from my courses. हम लोग तो 12-15 हजार, 20 हजार या 1 लाख रुपए तक के प्रोडक्ट्स बेचते हैं हमारे ट्रेनिंग इंडस्ट्री में. बट पीपल जिन कंट्रीज के नाम हमने नहीं सुने ना जी, वहां से जिनसे हम कभी मिले नहीं, दे ट्रांसफर फंड्स. सो इफ आई एक्सट्रापोलेट दिस टू रियल एस्टेट इंडस्ट्री फॉर 3, 5, 7, 10 years डाउन द लाइन, राइट, अगर आप
किसी भी चीज को लोग बार बार रेगुलरली देखेंगे ना जी और उनके सामने आएगी तो उन्हें जान पहचानो वो फेमिलियर लगने लगेगी जी। राइट पहले लोग एक दूसरे के घर जाते थे तो अब एक दूसरे को जान जाते थे, पहचानते थे, बातें करा करते थे। अब हम ये जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपके और मेरे बारे में बहुत सारी जजमेंट्स बनाएंगे, अच्छी या खराब, इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद। और अगर ये पॉडकास्ट रोज वो कहीं ना कहीं आपको और मुझे देखेंगे, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम नाउ दे विल हैव अ परसेप्शन कि ये बंदे ठीक है यार, मतलब ये काम तो ठीक कर रहे हैं, ये लोग ठीक हैं। यू नो सेम विल हैपन विद ब्रांड्स, यू नो। सो आई हैव अ फीलिंग हो सकता है फाइनल मनी ट्रांसफर के लिए एक फिजिकल मीटिंग की जरूरत हो, बट यू नो द प्रेजेंटेशंस virtual to us. Yes. You know, shifting a business from offline to online is a very strategic move. पहले हम कस्टमर के पास, मैं खुद भी जो काम करता था, हम सेल्स करते थे तो कस्टमर के पास जाके उसको दिखाते थे। नाउ हम हमारे जितने भी लोगों को हम ट्रेन करते हैं, अब हम लोग उनके मोबाइल फोन्स को और उनके लैपटॉप्स को राइट काइंड ऑफ वीडियोस और ब्रोशर्स और टूल से लैस कर देते हैं। मतलब अगर हम किसी रियल एस्टेट वाले के साथ काम करते हैं फॉर एग्जांपल, तो सबसे पहला काम हम करते हैं जी कि हमें तो आप हायर कर लेना या नहीं करना आपकी मर्जी है, बट यू नीड टू इन्वेस्ट इन सम ड्रोन शूट्स और यू नो प्रोफेशनल वीडियो शूट्स ऑफ योर सैंपल अपार्टमेंट्स फॉर एग्जांपल एंड ऑल दैट। मतलब और जब तक हमारे को वो वाली रॉ फुटेजेस उस लेवल की नहीं मिलती जिस लेवल की हम चाहते हैं, तब तक हम काम शुरू नहीं करते हैं। यू नो, बट ऑल दोस थिंग्स व्हेन दे सी, तो अब उसकी जरूरत नहीं रह जाती है। जैसे धीरे धीरे करके ना, आप माने या ना माने, कोविड के बाद से जो चीज बिना जाए हो सकती है ना, उतना हमें ऐसा लगता है होने लगी है। मतलब कोई बात नहीं जी, हाँ हो जाता है, हो जाता है। जैसे महीने में 2 पॉडकास्ट या 1 पॉडकास्ट हम ऐसा कर लेते हैं जिसमें somebody is maybe out of India और somebody is in a distant place, और हम Zoom पे या बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिसपे हम ऑनलाइन भी पॉडकास्ट कर लेते हैं। पहले पर्सनली मुझे भी लगता था कि इसकी ना इफेक्टिवनेस उतनी नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको सही बताऊं तो शायद 70-80% तक की इफेक्टिवनेस, which is not bad. I mean in the today's world, I mean जहाँ पे आपका इतना टाइम मैनेजमेंट आपको करनी पड़ती है, पर्सन इन अ डिफरेंट कंट्री और सिटी, राइट, आप करना भी है, तो फिर वो दिस इज, आई मीन 70-80% इज नॉट बैड। करेक्ट। तो अगर आप इस बात की वैल्यू समझें तो फिर आप बैठे हैं ट्राई सिटी में, लेकिन पूरा दुनिया में ऐसा कोई कंट्री नहीं जहां इंडियन ना हो, और घर हर कोई चाहता है, इंडिया के साथ रूट सबकी जुड़ी हैं। तो अगर अभी तक आप सिर्फ ट्राई सिटी में बेच रहे थे, तो आप बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद से लेके और जर्मनी, नेदरलैंड और एम्स्टरडेम से लेके आप जगह बताइए कहाँ बेच सकते हैं आप। सो यू नो, हो सकता है आखिरी वाली एक कॉल में हम जूम कॉल पे आ जाएंगे, या वो अपना एक रिश्तेदार ढूंढ लेंगे जो चंडीगढ़ रहता होगा और उस तब क्लोज हो जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से तो जी 90% काम या 95% तक का काम वर्चुअल हो जाएगा, और ये मुझे ऐसा लगता है शायद 100% भी होने लग जाए, मतलब कोई इशू नहीं। So KYC to KLT, this industry may translate. Yeah, why not? Yeah, KYC to KLT. हाँ, brilliant. देखिए एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में हम देखते हैं ना कि डायरेक्टर्स जो हैं वो बेस्ट ऑफ द क्रू के साथ कोलैबोरेट करते हैं, राइट? आई मीन टू प्रोड्यूस अ गुड मूवी, आई मीन गुड प्रोडक्शन। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भी, as you rightly said, कि team training is important and the right team can make the difference. So how do you help people find their A-list team, the agents, the contractor, the professionals who can help them achieve big? See, the first step is clarity of the top management about उन्हें क्या बेचना है और किससे बिकवाना है। जितना वेग डिस्क्रिप्शन आपके पास है आपके आइडियल सेल्स पर्सन की, फिर आपको उतने ही वेग वैरायटी ऑफ पीपल मिलेंगे, राइट? जैसे मेरा ये पर्सनल मानना है राजीव जी कि हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो 2 करोड़ प्लस का है, और हमें पता है इसको अल्टीमेटली हमने बेचना किसको है, और उससे वो जिसको हमने बात करनी है, हमें कस्टमर प्रोफाइल बिल्कुल क्लियर है, प्रोडक्ट प्रोफाइल बिल्कुल क्लियर है। अगर इन दोनों चीजों को हम एक तीसरी चीज और क्लियर कर लें, इस तरह के कस्टमर किस तरह के लोगों से बात करना पसंद करते हैं, और जैसे ही राजीव जी आपने अपने माइंड में ये पिक्चर बना लेना कि जो मेरा सेल्स पर्सन होना चाहिए वो यार हंसमुख सा हो, इंग्लिश अच्छी बोल लेता हो, पंजाबी भी अच्छी बोल लेता हो, फॉर एग्जाम्पल, आई मीन यू डिसाइड। सो और अच्छी बिल्ट वाले बढ़िया बंदे हो, स्मार्ट बंदा हो, सूट पहन के जाना चाहिए फॉर एग्जाम्पल, राइट, अच्छा पढ़ा लिखा होना चाहिए। सो जितनी आपकी डिस्क्रिप्शन में क्लैरिटी है ना, उतनी फिर आपका हायरिंग प्रोसेस में
आपकी एफिशिएंसी उतनी जबरदस्त हो बेटर जाएगी। और अगर हायरिंग Agree. अच्छी है ना तो फिर एट्रिशन नहीं आता है, बिकॉज नहीं तो ना वो बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है जी। आपको बेचना कुछ और है, उसको भेजना कहीं और है। Yes. अब वो आ गया बेचारा यार, मिसफिट वाली सिचुएशन हाँ, हो जाती है। और किसी ने ना चलते फिरते रात को पार्टी के दौरान कह दिया, भाई साहब एक काम करो जी, आप ना इंग्लिश बोलने वाले बढ़िया 4 बंदे देखो और कमाल हो जाएगा। अब आप ले तो आए जी उनको, ले तो आए, yes. लेकिन अब यार जो ओवरऑल आपका कल्चर है, जो उसके सीनियर्स उससे डील करते हैं और जो उससे वो सुबह से शाम काम करवाते हैं और जो डेटा उसको दे देते हैं, फिर वो ना महीने 2 महीने में वो फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ जाएगा यार, वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी नहीं अचीव होंगे। हाँ, इट्स अ कॉस्ट, टाइम वेस्ट, एवरीथिंग, राइट। तो इट्स अ बिगर कॉस्ट। हाँ, तो जी पहला तो जी हायरिंग प्रोसेस आप पक्का करें, और हायरिंग प्रोसेस पक्का करने का सबसे सरल तरीका मैं बता रहा हूं आपको, एंड इट टेक्स सम टाइम डेज, बिकॉज हमने ना कभी किया नहीं होता, ये लोगों ने Right. जनरली इस पे मेहनत नहीं की हुई है। Yes, yes. तो कस्टमर की प्रोफाइलिंग बिल्कुल क्लियर, प्रोडक्ट के फीचर्स और बेनिफिट्स बिल्कुल क्लियर, और इन दोनों को बेचने के लिए जो मेरे को चाहिए, मतलब ऐसा कौन सा बंदा है यार जो इसके पास जाए ना अगर, तो फिर बात ही ना करनी पड़े यार, मतलब वही काम बन जाए। तो ये वाला क्लैरिटी के साथ हम हायरिंग करें, और उसके बाद देन मेरा इस बात पे बहुत भरोसा है कि ट्रेनिंग हैज टू बी टू द कोर, मतलब कौन से वर्ड्स यूज करते हैं, वो जो सेल्स पिच है आपकी ना, वो बिल्कुल पक्की रहनी चाहिए जी। एंड देन वी नीड टू इन्वेस्ट इन गुड क्वालिटी टूल्स, वीडियोस, कैटलॉग्स, हैप्पी कस्टमर के टेस्टिमनीज, पुराने प्रोजेक्ट्स जो डिलीवर कर दिए फॉर एग्जांपल, इन सब की एक कलेक्शन है। मतलब वो सामने वाले ने पूछा कि आपने क्या किया जी अब तक, हमने ना जी टोटल 5 प्रोडक्ट डिलीवर किए हैं। आप बड़ा अच्छा सवाल पूछा जी आपने, आप मेरे को 2 मिनट दें, मैं आपको दिखाता हूँ हमने क्या डिलीवर किया, आपका मन खुश हो जाएगा। वन पिक्चर, शेक्सपियर बोला करते थे, वन पिक्चर स्पीक 1000 वर्ड्स, and I am into content creation since 2018, and I can say one video speaks 1,00,000 words. मतलब वो जो देख के ना, जो उसके माइंड 100 times, या सो डोंट टॉक एंड डोंट आंसर देम कि हमने 5 प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं। आप उन 5 के वर्ल्ड क्लास शूट्स दिखाइए, आपने डिलीवर किया, आपको नाज होना चाहिए। इट्स अ मेडल यार, आई मीन project delivered is equivalent to getting a chakra, Paramveer chakra, or some medal. So you showcase it in the best possible way. So hire right people, train them repeatedly, and then you give them tools. And fourth and last, which is often neglected, performance systems have to be rock solid. That's correct. उनकी रिव्यू होने चाहिए, प्रॉपर रिव्यू होने चाहिए जी, बिल्कुल। So ये चारों चीजें हो जाए ना, then you can build a A-level team. Right. हाँ. So finally, Deepak ji, let's leave our listeners with little nugget of wisdom कि आपकी life lesson से what they can learn, then they can apply from in their life, be it in real estate industry or any other industry, because these are life lessons, these are common, and one has to have that right attitude, right phase of mind in applying himself. True. तो वो आपसे सुनना चाहेंगे कि यंग जनरेशन के लिए या सभी के लिए क्या एडवाइस है? See, number one, I would say is we should have higher standards for ourselves. हम जो काम करें ना, मतलब मेरे ऑफिस कभी आप आए ना, तो मैंने वहाँ पे सबको मैं बोलता भी हूँ, और मैं रोज अपना दिन शुरुआत करता हूँ 3 सवाल पूछता हूँ मैं खुद से। हाउ कैन आई डू इट फास्टर, हाउ कैन आई डू इट बेटर, हाउ कैन आई डू मोर। मैं ज्यादा कैसे करूँ, तेज कैसे करूँ, मैं ज्यादा कैसे करूं, मैं तेज कैसे करूं, और मैं और एक्स्ट्रा कैसे कर लूं। सो कॉन्स्टेंटली वी शुड अप आवर स्टैंडर्ड्स इन लाइफ। एंड नंबर 2 इज नेवर फॉरगेट टुडे इज द फर्स्ट डे फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो जितने भी साल हम आज के बाद जीने वाले हैं ना, हम आज उस बची हुई लाइफ का पहला दिन है, और हम चाहें तो आज से रीस्टार्ट कर सकते हैं, राइट? दैट्स सो वेल सेड। तो जो हो गया वो हो गया। हमारी नानी बोलती थी मिट्टी पाओ पंजाबी में, कि मिट्टी डालिए उस पे, राइट? तो जो हो गया वो हो गया, आज से रीस्टार्ट करते हैं। हो सकता है किसी को आज के आपने ये प्रयास किया, आपने ये पॉडकास्ट शुरू किया, आई मीन यू आर अ प्रीटी सक्सेसफुल पर्सन, एस्टैब्लिश्ड इन योर करियर, शायद आपको जरूरत नहीं थी ये करने की, लेकिन आपका एक्सपीरियंस से आपने इतने सारे लोगों को इकट्ठा करने का तो जद्दोजहद किया, गेस्ट को बुलाना, उनके लिए सेटअप करना, टेकिंग टाइम आउट दिस, सो इट विल हेल्प सो मेनी पीपल। और आपकी गलतियों से, हमारी गलतियों से बहुत सारे लोग सुन लेंगे, और शायद आज कोई ये डिसीजन ले लेगा, यार आज तक मैंने ये करा तो है रियल एस्टेट या ये काम, लेकिन ये 3 चीजें मैं मिस कर गया था, आज के बाद बदलूंगा। सो आई वांट टू कांग्रेचुलेट ऑल दोस पीपल हु आर फीलिंग राइट नाउ कि यार आज से रिस्टार्ट करते हैं, अब गेम बदलते हैं।
तो आप जब चाहो तब से रिस्टार्ट कर सकते हो और अपने लिए स्टैंडर्ड्स ऊपर रखो कि यार हर महीने पिछले महीने से बेटर करना कैसे किया जाए। अगर हम ये एटीट्यूड रखें तो लाइफ इज ऑसम। Brilliant, brilliant. Thank you so much, Deepak ji. My Thank you pleasure. so much for taking out your time. Thank you so much for having me here and such a pleasure. Wonderful. Thank you. Chaliye, Thank wish you all the best. Thank you so much. And Thank you all so much. people who are listening to this this conversation, I really wish them all the best also कि आप जिंदगी में जहाँ हैं, जो भी आप करते हैं, हम दोनों की दुआएं आपके साथ। आप जो भी हों, जहाँ भी हों, जो भी करें, आप अच्छा करें। विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you so much.